कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक योग्य लोगों का चयन हो सके। ठीक उसी तरह से कमांडोज फोर्स के लिए भी कई चरणों में चुनाव होता है। सबसे पहले जिन रंगरूटों का कमांडोज के लिए चयन होता है वह अपनी अपनी फोर्सेज के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एसपीजी की तर्ज पर अब होगा एनएसजी का टेस्ट। देश के सबसे जांबाज सिपाही कहे जाने वाले ब्लैक कैट कमांडो आखिर बनते कैसे हैं? ये सवाल सबके जहन में हमेशा रहता है, क्योंकि जब भी देश के एलिट एनएसजी कमांडो आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं तो उस वक्त सबका भरोसा इन पर होता है और लोग यही सोचते हैं कि आखिर किस भर्ती से दबकर ये कमांडो निकलते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि एक एनएसजी का ब्लैक कैट कमांडो कैसे बनता है, ताकि वो ऑपरेशन के दौरान अपने काम में पीछे न हटे। इसके लिए इन ब्लैक कैट कमांडो का मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनएसजी का एक कमांडो कैसे तैयार होता है। कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक योग्य लोगों का चयन हो सके। ठीक उसी तरह से कमांडोज फोर्स के लिए भी कई चरणों में चुनाव होता है। सबसे पहले जिन रंगरूटों का कमांडोज के लिए चयन होता है वह अपनी अपनी फोर्सेज के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होते हैं। इसके बाद भी उनका चयन कई चरणों से गुजरकर होता है। अंत में ये सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी की ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। तो ये देश के सबसे कीमती और जांबाज सैनिक होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक अंतिम रूप से कमांडो बन ही जाए। 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के पहले भी एक हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौड़ तक पहुंचने में रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं और अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलता से पूरी कर ली तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडो बन जाते हैं। ये कमांडो सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसे पास करना अनिवार्य है। एसपीजी की तर्ज पर टेस्ट। एनएसजी अब ये विचार कर रहा है कि एसपीजी की तर्ज पर एनएसजी के कमांडो का मनोवैज्ञानिक टेस्ट हो। अभी एनएसजी डीआरडीओ के तहत तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक टेस्ट के जरिए हर 3 महीने में ट्रेनिंग से पास होने वाले 700 से 1000 कमांडो को गुजारता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी की सुरक्षा करने वाले एसपीजी कमांडो बिना टेस्ट सिस्टम के जरिए कंप्यूटराइज्ड मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं। इसके जरिए ज्यादा सटीक नतीजे आने की उम्मीद रहती है। इसी बात के चलते अब एनएसजी भी खुद को अत्याधुनिक बनाने के मकसद से ये कदम बढ़ा रहा है। इसी मकसद से अब एनएसजी में जवानों का सटीक मनोवैज्ञानिक टेस्ट लेने के लिए बिना टेस्ट सिस्टम लाने पर विचार कर रही है। यहाँ से आते हैं कमांडो। एनएसजी का गठन भारत की विभिन्न फोर्सेज से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडो सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेज सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफ और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक होती है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज के 3 साल के पूरे होते ही उन्हें उनकी मूल फोर्सेज में वापस भेज दिया जाता है।